क्या आपने कभी जीवन में किसी इंसान से, किसी अपने फीमेल पार्टनर से, अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहा है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मुझे तुम्हारा एडिक्शन हो गया है, मतलब मुझे तुम्हारी लत लग गई है? देखो, अगर आपने ये किसी से भी कहा होगा ना, चाहे आपने व्हाट्सएप पे कहा हो या डायरेक्टली कहा हो, पर आप देखना वो इंसान आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा कभी ना कभी। अगर आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं किसी के प्रति, समझो कि आपको उसकी लत लग गई है, आप एडिक्टेड हो गए हैं, वो आपके लिए ऑक्सीजन के समान है। उनसे सेक्स किए बिना, उनके दीदार किए बिना, उनको निहारे बिना, उनके साथ समय स्पेंड किए बिना आपका जीना ही मुश्किल हो जा रहा है, दुर्भर हो जा रहा है, तो भी मेरा सजेशन है कि आप उस इंसान को कभी ना बताएं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं, या उनसे ही आपको वो स्वर्ग की सीढ़ी मिल रही है। असीम आनंद, परम आनंद जो आपको मिलता है सेक्स करके, ये उनसे ही मिल रहा है। वो सब कुछ है आपके लिए। अगर ये आपने किसी को कह दिया तो उसी वक्त से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। देखिए, लत या एडिक्शन ये एक बहुत ही नेगेटिव शब्द है और हमें कोशिश करनी चाहिए जितना दूर इस शब्द से रह सकें उतना दूर रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर प्यार में सेक्स करते दौरान या किसी के प्रति या किसी कंसेप्ट के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपको एडिक्शन है या आपको उसकी लत लग गई है, और स्पेशली हम सेक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सेक्स की लत लग गई है तो क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्या ऐसा लत लगना नॉर्मल है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा हो रहा है? आप ज़्यादा कामुक हैं, इमोशनल हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यही तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज, और एंड में मैं आपको निराकरण भी बताऊंगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि किसी के बिना आपका जीना एकदम मुश्किल हो गया है, बिना सेक्स के आप रह ही नहीं पा रहे हो, आपका बार बार जो लिंग है वो ऐसी पोजीशन में आ जा रहा है, तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चाहिए। किसी को सिगरेट की लत है तो किसी को शराब पीने की लत है, किसी को सुंदर दिखने की लत है तो किसी को पैसा कमाने की लत है। अलग अलग प्रकार की लत होती है लोगों को। किसी को तो खाना खाने की लत है, वो बस भोजन करते ही जाता है, जो मिलता है वो खाते जाता है, वो खाने को देखकर रुक ही नहीं पाता है। जैसे आपने तारक मेहता में डॉक्टर हाथी को देखा होगा, उन्हें खाना खाने की लत है। इमरान हाशमी को जैसे मूवीज़ में दिखाया गया है, उन्हें सेक्स करने की लत है, चुंबन देने की लत है। पता नहीं किस चीज़ की लत है आपको। क्या आपको अपने पार्टनर की होंठों की लत लग गई है, या फिर उनकी आँखों का एडिक्शन हो गया है? उनकी जो सांस उनके मुंह से, उनके नाक से निकलती है, उसमें जो खुशबू होती है, क्या उसकी लत लग गई है आपको? क्या उसकी बगल या आर्मपिट की लत है, उसमें जो कर्व पड़ते हैं, चिकनी चिकनी आर्मपिट या फिर बगल आप देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी वाइफ की, तो आप रुक ही नहीं पाते हैं? क्या आपको उनके बूब्स की लत लग गई है? या फिर नाभि नाभि जब आप देखते हैं और आप बिल्कुल पगला जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। और हो सकता है कि आप योनि के रसिया बन गए हो। योनि के बिना आपका काम नहीं चल पाता है। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक बस एक ही चीज़ आपके माइंड में चल रही है,
वो है सेक्स से संबंधित। दूसरे कामों पर आप तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। जब भी आप ऑफिस में हैं, अगर खाली टाइम आपके पास है तो आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब नंगे वीडियोस देख रहे हैं, XXX देख रहे हैं। घर पे भी अपनी बीबी से, रिश्तेदारों से छुपाकर जब भी टाइम मिल रहा है तो आप वही वीडियोस देख रहे हैं। ऐसे लेख पढ़ रहे हैं जिसमें एकदम इरोटिक चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंसेस्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाह रहे हैं कि परिवार में, ब्लड रिलेशंस में भी कैसे सेक्स हो जाता है। आपको इन चीज़ों की लत लग गई है। आप कामुक प्रवृत्ति के हैं इसलिए आपको लत लग गई है। आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया इसलिए लत लग गई है। और इससे आपकी सोशल लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो सकती है अगर अभी आप नहीं संभले तो। नंबर 1 तो ये बात है कि अगर आप प्यार करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं किसी लड़की की तरफ, गर्लफ्रेंड की तरफ या आपकी वाइफ की तरफ भी, वो घबरा जाएगी कहीं वाइफ आपसे डिवोर्स नहीं ले ले कि यार ये किस टाइप के रसिया से हमने शादी कर ली है। ये तो ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, ना दोपहर देखता है, ना देखता है कि मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, पीरियड उसमें भी शुरू हो जाता है। ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं, ये तो देखता ही नहीं मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, मैं थकी हूँ या नहीं हूँ, बस इसे तो हमेशा ही वही चाहिए, सेक्स ही चाहिए। तो वो आपसे घबराने लगेगी, आपसे कन्नी काटने लगेगी। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि लड़कियां सब आपसे दूर भाग जाएं, नहीं चाहेंगे आप ऐसा। आप बायसेक्सुअल तो है नहीं, आप होमोसेक्सुअल भी नहीं है कि लड़कों से काम चल जाए। आप ऐसा सोचते तो नहीं है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आपको तो उस लेडी से प्यार है, उस महिला से प्यार है, अपनी बीबी से प्यार है। पर ऐसा ना हो कि सेक्स करने की लत जो आपको लग गई है, जो आपको रोज़ चाहिए, तो फिर आपकी पत्नी जो है, इसका नाम अगर रोज़ी भी है तो रोज़ी भी कह देगी कि भाई, रोज़ी कहेगी मैं रोज़ नहीं दे पाऊँगी, आप मुझे भले रोज़ ला के दो गुलाब, लेकिन मैं रोज़ नहीं दे पाऊंगी, ऐसा कहेगी आपकी पत्नी रोज़ी आपसे। रोज़ी कहेगी रोज़ी की रोज़ नहीं दे पाऊंगी। ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपकी सोशल इमेज भी ख़त्म हो जाएगी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब लिफ्ट में अगर आपको पड़ोसन दिख जाती है तो आप उनको कनखी से देखते हैं, एकदम टेढ़ी निगाह से देखते हैं, उनकी बूब्स को देख लेते हैं या नीचे वाले भाग को देख लेते हैं। जो सड़क पर आप जा रहे हैं और एक्टिवा पे कोई लेडी सामने से आ रही है, कार में आ रही है, उसको पूरा आप निहार लेते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको सेक्स की लत लगी हुई है, आपको हवस मची हुई है मन में। ऑफिस में महिलाएं आपसे बात करने में कतरा रही है क्योंकि जिस तरीके से आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक ऐसा देखते हैं जैसे कि आप उन्हें खा जाएंगे। तो आपकी जूनियर्स भी आपसे कतराने लगी है। और धीरे धीरे अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपका हाथ भी चलने लगेगा। आप किसी को स्पैंकिंग भी कर सकते हो, आते जाते नितंब जो पीछे एरिया है उसको छूने का प्रयास करेंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं, फिर सॉरी बोलोगे आगे। कहीं आप पर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस ना आ जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, आप कहीं किसी पर रेप अटेम्प्ट नहीं कर दो, इतनी कामुकता आपकी बढ़ जाए, इतनी ज़्यादा आप सेक्सी हो जाएंगे क्योंकि आपको लत लगी हुई है इस चीज़ की। आपकी सोशल लाइफ की, आपकी सोशल इमेज की बिल्कुल एल लग जाएगी बॉस। इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आपकी बीबी है, वो आपका बहुत बहुत शोषण करेगी। उसे पता लग जाएगा कि इसे मेरी योनि की लत है, इसे मेरे बूब्स की लत है, इसे मेरे आर्मपिट्स की लत है, इसे मेरी नाभि की फेटिश है, ये मेरे टांगों को पसंद करता है, ये मेरे होठों के बिना रह ही नहीं सकता है, इसे चूमा चाटी पसंद है। जिस दिन वो आपको मना कर देगी, ताला लगा देगी, फिर एक चीज़ बोलेगी ये करोगे तब मैं ये करूँगी, ये नहीं करोगे तो नहीं करोगी, मेरी ये बात मानो, तो अपनी जायज़ नाजायज़ मांगे आपसे मनवाने लगेगी, आपका शोषण करेगी। ऑफिस में भी वो जूनियर जो आपकी है, जिसकी पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं आपके सामने, क्योंकि आप उसको बुरी निगाह से देखते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है। आपकी काम वाली बाई आपका घर छोड़ के चले जाएगी, बर्तन खुद मांजने पड़ेंगे बॉस, आपको झाड़ू कट्टा खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपने बुरी निगाह से देखा। 2-3 बार देखोगे इट्स ओके, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
कहीं पड़ोसन जिसको आप बार बार देख रहे हो कि पलट के आ गई और आप पे इल्ज़ाम धर दिया, तो समाज में आपकी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी दोस्त। इसलिए याद रखो कि ऐसी लत मत रखो। हर चीज़ कंट्रोल में अच्छी लगती है। अगर किसी लड़की को देखो भी तो उसकी आंखों में देखो, उसके होठों तक देखो, उसके नीचे एकदम से मत जाओ देखने। और क्लोज एरिया हो, लिफ्ट वगैरह में आप देखोगे तो आप एक मॉलेस्टर बन जाओगे, समझे आप। बीबी को परेशान ज़्यादा ना करो। रोज़ के रोज़ आप सेक्स करोगे तो आपसे दूर भागने लगेगी, गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाएगी बॉस। इसलिए एक सजेशन देता हूँ मैं, जो हमारे धर्म में चीज़ें लिखी है ना, हमारे ग्रंथों में लिखी है, वो गलत नहीं है। मंगलवार पकड़ लो, अपने हनुमान जी का दिन मानते हैं, और शनिवार पकड़ लो। अभी 2 ही दिन पकड़ लो धीरे धीरे, ऐसे तो सारे दिन कोई ना कोई भगवान के होते हैं। सोमवार शिव भगवान का होता है, मंगलवार जो है वो है हनुमान जी का, और वेनेसडे जो है गणपति का है, साईं भगवान का, थर्सडे आता है, फ्राइडे माता जी का है, शनिवार को फिर हनुमान जी आ जाते हैं। और हमारे गुजरात में जो है संडे को खोड़ियार माता है। ऐसी बहुत सारी भगवान होते हैं, हर दिन भगवान मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन आप सुधर जाओ, एकदम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, सीधे पहाड़ पे निकल जाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कंट्रोल करो। अपनी वाइफ से बोलो कि यार अपन, मैं सोचता हूँ कि मंगलवार और शनिवार को मैं सेक्स नहीं करूँगा यार, मैं हनुमान जी की स्तुति करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। बोल के तो देखो, आपकी इमेज, आपका वट बढ़ेगा। वाइफ सोचेगी कि नहीं यार, इनको एडिक्शन है नहीं, मैं इनको मजबूर नहीं कर पाऊँगी। ऑफिस में भी फैला दो बात कि मंगलवार को मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा, शनिवार को भी नहीं खाऊंगा। इस तरीके से कंट्रोल करना है खुद को, और लोगों को ही बताना है, जिससे आपकी इमेज बढ़ेगी। कोई भी चीज़ हो उसका एडिक्शन नहीं रखना है। सिगरेट का एडिक्शन रखोगे, लंग्स खराब कर बैठोगे। ज़्यादा खाने का एडिक्शन रखोगे, दारू का एडिक्शन रखोगे, लीवर को ख़राब कर बैठोगे। और अगर सेक्स का एडिक्शन रखोगे, अपनी इमेज को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठोगे। जो भी बातें यूनिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।